बट व्हाट इज माइक्रो? सो डू यू नो लाइफ का इवोल्यूशन या लाइफ का स्टार्टिंग किससे हुआ था? माइक्रोबायोलॉजी। ओके, ये समझने के लिए हम चलते हैं जब अर्थ का बिगिनिंग हुआ था, मीन्स स्टार्टिंग ऑफ द अर्थ। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो सबसे पहले एक बायोमॉलिक्यूल है, दैट वाज अमीनो एसिड्स। एज वी ऑल नो कि अर्ली अर्थ पे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन बहुत एबंडेंट अमाउंट है। उस समय में अर्थ पे हीट भी बहुत था। उस हीट के कारण सभी में रिएक्शंस हुआ एंड अमीनो एसिड स्टार्ट हुआ। तो फिर क्या आया, अमीनो एसिड्स ने अपने एक दूसरे अमीनो एसिड्स में अलाइनमेंट स्टार्ट किया एंड दिस इज हाउ प्रोटीन इवॉल्व। अब प्रोटीन आ गया, इट मीन्स वी हैव सो मेनी स्टूडेंट्स। तो उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनको अलाइन करने के लिए, उससे प्रॉपर स्ट्रक्चरली काम कराने के लिए वी नीड अ टीचर। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट? इट विल बी RNA. So RNA acts as a teacher. So RNA commands to the students to get aligned in a particular chain or sequence. If RNA can do this, then why we need DNA? DNA is most stable molecule which can carry informations from generations to generations. So like सबसे पहले amino acids है, they get aligned into a chain that made प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए RNA है और उस इंफॉर्मेशन को जनरेशन फॉर जनरेशन ले जाने के लिए DNA का एवोल्यूशन। फिर एक यूनिट को अकेले काम करने में दिक्कत है तो मल्टीपल यूनिट्स का एवोल्यूशन। फॉर एग्जांपल, हमको एनर्जी की ज़रूरत है तो एनर्जी के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट, प्रोटीन सिंथेसिस की ज़रूरत है तो उसके लिए सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए, लिपिड सिंथेसिस की ज़रूरत है तो उसके लिए सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए। DNA या फिर न्यूक्लियस पूरी सेल का रेगुलेशन है तो उसके अलग कंपार्टमेंट होना चाहिए। लाइकवाइज कंपार्टमेंट में यूनिसेलुलर सेल्स को भी रहने के लिए प्रॉब्लम्स था, अकेले सेल क्या क्या काम करेगी। तो यहाँ पे स्टार्टिंग हुआ मल्टी सेल्यूलर प्रोसेस, पॉरीफेरा, देन टिश्यू लेवल सेलेंट्रेटा, टिनोफोरा, देन ऑर्गन लेवल प्लेकेलमेंथिस, एस्कियामेंथिस, देन एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, क्रिस्टेशिया। लाइकवाइज the evolution has gone on. Bacteria are very small. पर किससे? Of course, ह्यूमन सेल से। अब हमने देख लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन किस तरह से करते हैं। एंड नाउ इम्पोर्टेंट कुछ बेसिक चीज़ें अब देख लेते हैं कि जैसे प्रियॉन्स। तो प्रियॉन्स क्या होते हैं? अगर आप बेसिक में देखोगे प्रियॉन्स क्या होते हैं, तो प्रियॉन्स नथिंग बट द प्रोटीन्स। अगर वो प्रोटीन है तो इन्फेक्शन कैसे कर सकते हैं? तो क्या होता है कि हमारे कुछ नॉर्मल प्रोटीन्स होते हैं, उनकी जगह वो एबनॉर्मल प्रोटीन आ जाते हैं। प्रोटीन का काम क्या है? कुछ फंक्शंस को करना। अगर वो एबनॉर्मल प्रोटीन आ गए तो नॉर्मल फंक्शन जो है वो नहीं हो पाएगा एंड इन दैट केस व्हाट विल हैपन? नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा एंड जैसे ही फंक्शन डिस्टर्ब हुआ क्या होगा? बीमारियों का स्टार्ट ही हो जाएगा और वो जो प्रोटीन को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं होगा। वो काम नहीं होगा क्या होगा? एबनॉर्मल फंक्शनैलिटी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये होता है प्रियोन से डिजीज होने का कॉन्सेप्ट। देन वायरस क्या करते हैं? वायरस आर इंपॉर्टेंट थिंग, दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्लिगेट? ऑब्लिगेट मीन्स उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते। लाइक अगर उनको लिविंग सेल नहीं मिलेगी जिसमें कि वो सर्वाइव करते तो वो जिंदा नहीं रह सकते। तो हमारी सेल के अंदर आके वायरस मल्टीप्लाई करते हैं बाय यूजिंग आवर मशीनरीज एंड देन it ruptured or it creates some cytopathic changes in those cells जिनके अंदर की वो मल्टीप्लाई होते हैं। Likewise it causes diseases. बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो उनसे डिजीज कॉजेशन का सेपरेट फंक्शंस होते हैं। लेकिन लाइक कुछ के अंदर वायरुलेंस फैक्टर्स होते हैं, कुछ में कैप्सूल्स होते हैं, कुछ में टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, कुछ खुद ही मल्टीप्लाई होकर साइड फूड डिस्टर्ब कर सकते हैं। लाइकवाइज सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी डन बाय बैक्टीरिया। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है एंड बहुत ही बेसिक चीज़ है। लाइक हमने देखा कि धरती की शुरुआत से आई थिंक 2.5 बिलियन ईयर्स से हमारी धरती पर बैक्टीरिया है और आज भी है। ह्यूमन बीइंग्स इंटरेस्टिंग टू नो कि आपको बड़ा सरप्राइजिंग सा फील होगा कि
कुछ लाख साल ही हुए इंसान को धरती पर आए हुए। हम इंसानों ने स्टार्ट किया है टू कीप माइक्रोब्स बाय गिविंग लॉट ऑफ एंटीबायोटिक, लॉट ऑफ एंटीसेप्टिक। एंड एक इंटरेस्टिंग आपको इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बता दो, लाइक आपने मैक्सिमम कमर्शियल्स देखे होंगे जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस के कमर्शियल्स की, हमारा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन 99% बैक्टीरिया पे 99% माइक्रोब्स को मार देता है। पहली चीज़ तो क्या वो रियली मार सकता है, और दूसरी चीज़ क्या वास्तव में हमें मारने की ज़रूरत है, डू वी नीड टू किल दैम, और तीसरा इम्पोर्टेंट क्या हम उनको मार सकते, क्योंकि उनके सामने कई बड़ी बड़ी जानवर हैं, लाइक डायनासोर्स हैज इवॉल्वड डिफरेंट होता है एंड दे वनिश्ड, धरती से चले भी गए, आके चले गए, बट स्टिल माइक्रोब्स तब भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। सो वी हैव टू लिव और वी हैव टू लर्न टू लिव विद देम। हमारा उनके बिना कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हमारी बॉडी के अंदर हमारी जो सेल्स होते हैं, लेट्स से हमारी सेल्स 10 है तो उनके 10 टाइम्स बैक्टीरिया होते हैं। सो हाउ यू कैन से कि बाय किलिंग द बैक्टीरिया यू विल बी सर्वाइव? नो, नॉट एट ऑल। यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट माइक्रोब्स। सो माइक्रोब्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट होते हैं फंगस। फंगस भी हमारी बॉडी के अंदर कुछ साइट्स पे जाके इन्फेक्शन करते हैं एंड इट कॉजेज सम प्रॉब्लम्स लाइक वायरल टॉक्सिन, या फिर वो उस जगह को घेर लेते हैं या वहाँ पे बहुत बड़ा एरिया कैप्चर कर लेते हैं, लाइक वाइज तो नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। देन पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स जैसे प्रोटोजोआ है, तो प्रोटोजोआ में देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। लाइक अगर हम बात करें मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट्स जिस प्लाज्मोडियम, तो वो भी क्या है, एक प्रोटोजोआ। वो हमारी आरबीसीज को के अंदर जाके स्टैब्लिश हो जाता है, वहाँ से न्यूट्रिशन लेता है, वहाँ पर मल्टीप्लाई करता है, अंदर इट रप्चर्स आरबीसीज एंड उसके कारण से हमारे अंदर प्रोड्यूस हो। लाइक इसी तरह से अगर हम बात करें प्लेटियमेंथीज में, तो उसके एग्जाम्पल्स हैं टेपवर्म्स। तो टेपवर्म्स हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और इंटेस्टाइन की वॉल के साथ में चिपक जाते हैं। कुछ न्यूट्रिशन वो हमारे खाने से लेते हैं, कुछ हमारे इंटेस्टाइन से लेते हैं, एंड हमारे इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन या जो एब्जॉर्प्शन नॉर्मली होना चाहिए तो उसको स्टॉप कर देते हैं। तो इतना ज़्यादा सरफेस एरिया वो कवर कर लेते हैं तो वहाँ से न्यूट्रिएंट्स से एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। सो लाइकवाइज वी कैन हैव malnutrition एरर, राउंड वॉर्म्स होते हैं। देन कुछ ऐसे हेलमेंट्स होते हैं जो हमारे लिम्फेटिक्स में जाके लॉज हो जाते हैं, वहाँ पे बस जाते हैं, तो लिम्फेटिक का फ्लो रुक जाता है। एंड एग्जाम्पल के तौर पे एलिफेंटियासिस डिस होता है, फलेरियल वो या वो चीज़ बैंक्रॉफ्ट इज द पैरासाइट। सो इस तरह से पैरासाइट्स डिजीज करते हैं। माइक्रो बायोलॉजी में वापस आते हैं। सो माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ microbes. So what is microbes? Microbes are the organisms which cannot be seen by unaided eyes. अब हम अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एज कि आखिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों बोलते हैं। सो ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन पावर होती है दैट इज 0.1 मिलीमीटर। अगर मैं 2 डॉट ड्रॉ करूँ या 2 डॉट बनाऊँ जिसके बीच की डिस्टेंस जो है वो 0.1 मिलीमीटर से कम है, तो हम उनको सेपरेट नहीं देख सकते। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने ही या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी में नथिंग इज एब्सोल्यूट, हर चीज़ होती है रिलेटिव। सो दिस अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माइक्रोब्स एंड द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इज माइक्रोबायोलॉजी।